तो आज के वीडियो में लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री सीजन 1 की एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था क्लेन मोर्टी के घर पर 3 पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आया होता है और उन लोगों से पता चलता है कि क्लेन की यूनिवर्सिटी में जो 2 क्लोज फ्रेंड था यानी वेल्स और नाया, दोनों ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से सुइसाइड करके मर चुका है। अब इसके आगे कहानी में हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन करने आया हुआ उन 3 पुलिस ऑफिसर में से एक ऑफिसर के हाथ लगता है क्लेन मोर्टी के सीक्रेट नोटबुक, जिसे मिंग रुई छुपाना भूल गया था। अब वो ऑफिसर नोटबुक से एक पन्ना खोल के क्लेन को कहता है, इसका क्या मतलब हुआ। हम देखते हैं कि नोटबुक में वही बात लिखा हुआ था जो क्लेन को पहले मिला था कि एवरीवन विल डाई, यानी सब लोग मर जाएगा। मिंग रुई जो कि अभी क्लेन के बॉडी के अंदर है, वो बहुत ही नर्वस होता है और अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है, क्योंकि उसके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तभी उसी टाइम ऑफिसर माउंटबेटन गुस्से से कहता है, क्या तुम सब कुछ भूलने की नाटक कर रहे हो। क्लेन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस पर उन इंस्पेक्शन ऑफिसर में से एक कहता है, शायद तुम सच बोल रहे हो। और वो कहता है, ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट 1 या 2 दिन में एक एक्सपर्ट यहाँ पर आएगा और ट्रस्ट में वो तुम्हें तुम्हारी लॉस्ट मेमोरी को रिकवर करने में हेल्प करेगा। इसे सुनते ही मिंग रुई मन में सोचता है, क्या एक एक्सपर्ट यानी साइकोलॉजिस्ट। और वो मन में कहता है, अगर वो साइकोलॉजिस्ट पृथ्वी से जुड़ी हुई मेरी कोई बात जान लेता है तो फिर क्या होगा। तभी वो इंस्पेक्शन ऑफिसर कहता है, ठीक है मिस्टर क्लेन, आपने हमारे साथ कोऑपरेशन किया उसके लिए थैंक यू। और वो क्लेन से कहता है, अगले कुछ दिनों में बेहतर होगा कि आप टेंगन शहर ना छोड़ें। हालांकि अगर आपको जाना ही है तो प्लीज़ जाने से पहले माउंटबेटन को नोटिफाई कर देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप दोषी माने जाओगे। क्लेन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद वो ऑफिसर लोग वहाँ से जा रहा होता है तो क्लेन सोचता है मन में, क्या ये लोग मुझसे और सवाल नहीं पूछेगा या आगे जाके शायद मुझे वापस पुलिस स्टेशन में ले जाके जानकारी निकलने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ से एक ऑफिसर जाते हुए क्लेन को कहता है, तुम सच में बहुत लकी हो, क्योंकि आमतौर पर ऐसे केस से जुड़ा हुआ सभी लोग मर जाते हैं, पर हम लोग खुश हैं ये देखकर कि तुम जिंदा हो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चला जाता है और क्लेन उस पुलिस ऑफिसर की कही हुई उन बातों को दिमाग में सोच रहा होता है। तभी वो कहता है, अगर ये डेंजरस है तो उन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। और वो दरवाज़ा खोल के ज़ोर से चिल्ला के उन ऑफिसर को कहता है, क्या तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट तो करोगे ना। पर वो ऑफिसर बिना कुछ कहे वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। उनके चले जाने के बाद क्लेन अब उसके बेड के नीचे से उस पिस्तौल को निकाल के देखता है वो सही जगह पर है या नहीं। उसके बाद वो कहते हैं, चलो अब मैं मेलिसिया के घर आने से पहले उसके लिए खाने में कुछ बना देता हूँ, क्योंकि अभी समय आ गया है उसे दिखाने की असल में भोजन कैसे बनता है। और मिंग रुई कहता है कि वो अगर पूछता है कि क्लेन को खाना बनाना कैसे आता है तो मैं इसका ब्लेम वेल्स पर डाल दूंगा, क्योंकि वो अभी मर चुका है तो वो मुझे झूठा नहीं ठहरा सकता। उसके बाद हम देखते हैं क्लेन अपने बहन के लिए खाना बना रहा होता है और उसकी बहन मेलिसिया घर आके देखता है उसकी भाई खाना बना रहा होता है और खाने का स्मेल भी बहुत अच्छा है। अब मेलिसिया क्लेन का बनाया हुआ खाना ट्राई करते हैं जो कि बहुत ही लजीज था और मेलिसिया क्लेन के खाने की तारीफ करता है। खाना खाने के बाद मेलिसिया प्लेट को साफ करके क्लेन को गुड नाइट करके सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्लेन नींद से उठता है और उसकी दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा होता है। क्लेन पूछता है कौन है। इस पर वो बाहर वाला आदमी कहता है, ये मैं हूँ, डन स्मिथ। और हम देखते कि स्मिथ वही इंस्पेक्शन ऑफिसर है जो कल क्लेन के घर आया था। क्लेन कहता है, कुछ हुआ है क्या। इस पर स्मिथ कहता है कि हमें एक कोचमैन मिला था जिसने ये कंफर्म किया है कि 27 तारीख को यानी मिस्टर वेल्स और मिस्टर नया के मृत्यु के दिन तुम मिस्टर वेल्स के रेसिडेंस यानी घर पर गए थे। इसे सुनते ही मिंग रुई जो कि क्लेन मोर्टी के बॉडी में है अभी, उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो मन में कहता है, मैंने सही अंदाज़ा लगाया था। 27 तारीख को ओरिजिनली क्लेन मोर्टी वेल्स के घर पर गया था और घर लौटने के बाद उसने उसी रात सुसाइड कर लिया था, बिल्कुल वेल्स और नया की तरह। पर मिंग रुई थोड़ा खुद को संभल के ऑफिसर स्मिथ से कहता है, ये साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वेल्स और नया की मौत से मेरा कोई संबंध है। और ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मुझे रियली याद नहीं है कि मैंने 27 जून को क्या किया था। अब ऑफिसर स्मिथ क्लेन के घर के अंदर आके उससे कहता है, मिस्टर वेल्स का रिवॉल्वर खो गई है और उसका कोई आता पता भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो चीज़ इसी घर में मिलेगा। क्या ये मैंने सही कहा ना मिस्टर क्लेन। इसे सुनकर क्लेन को और ज़्यादा शौक लगता है और वो मन में कहता है, तो इसका मतलब वो जो गन था वो वेल्स का था। क्लेन अब अपना हाथ उठाता है और कहता है, वो रिवॉल्वर इस बिस्तर के नीचे फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। ऑफिसर स्मिथ उसे निकालता है और क्लेन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे 2 रात पहले उसके सर पर गोली लगा था और वो जिंदा बच गया था। क्लेन ये भी कहता है कि जिंदा लौटने के बाद उसकी दिमाग में कुछ यादें खो गया है, जैसे कि 27 जून को क्या हुआ था उसे याद नहीं है। ये सब सुनकर ऑफिसर स्मिथ कहता है, तुम्हारी ये सभी बात अतीत में हुई एक इंसिडेंट से मिलता जुलता है। बेशक मुझे नहीं पता तुम कैसे बच गए। इस पर क्लेन
क्लेन कहता है कि जब तक आप मुझ पर विश्वास करते हो मैं भी नहीं जानता कि मैं कैसे बच गया। स्मिथ कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ या नहीं, क्योंकि तुम अभी बहुत बड़ी सस्पेक्ट हो। सर स्मिथ अब क्लेन से कहता है, क्या तुम हमारे इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेशन करके पुलिस स्टेशन चलोगे तो ये मामला 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्लेन कहता है, पर आपने कहा था कि एक्सपर्ट को आने में कम से कम 2 दिन लगेगा। ऑफिसर स्मिथ कहता है कि हाँ, पर वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुका है। क्लेन कहता है, ठीक है, फिर मैं एक नोट छोड़ के जाता हूँ। क्लेन सोचता है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है और ना ही लड़ने की एबिलिटी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि बाहर कितने पुलिस इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अपने गन्स निकल के मुझ पर फायर कर देता है तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। पर क्लेन कहता है, जो भी हो मुझे एक बार में एक ही कदम उठाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि क्लेन गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का एक आदमी से कुछ चुरा के भागने ही वाला था, पर उसे पकड़ लिया जाता है और वहाँ पर कुछ लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर क्लेन वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो कहता है, जब तक मैं शहर से भाग सकता हूँ मुझे एक्सपर्ट यानी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी क्लेन को याद आता है कि बैकलैंड के बारे में, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो सोचता है कि वहाँ पर छुपना आसान भी होगा, और क्लेन एक गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ता है। क्लेन के सामने एक गाड़ी आके रुकता है और वो उससे कहता है कि जल्दी करो और मुझे शहर के बाहर घाट पर ले चलो। और हम देखते हैं कि वो गाड़ी शहर की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ जा रहा होता है। तो क्लेन कहता है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? गाड़ी चलाने वाला कहता है, वेल्स के रेसिडेंस पर। और हम देखते हैं कि गाड़ी चलाने वाला और कोई नहीं, ऑफिसर स्मिथ है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते क्लेन नींद से उठता है और कहता है, थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था। क्लेन अपने घड़ी को देखते हैं जहाँ पर सुबह के 2:30 बज चुका है और वो बेड से उठकर जाने ही वाला था। तभी क्लेन एक आदमी को देखता है जो कि उसके घर के अंदर ही था। उसे देखते ही क्लेन कहता है, ये तो वही आदमी है, ऑफिसर डन स्मिथ। क्लेन कहता है, क्या अभी भी मैं सपना ही देख रहा हूँ? इस पर हम देखते हैं वो आदमी हैट निकल कर कहता है, मैं अपना इंट्रोड्यूस फिर से देता हूँ, मैं हूँ डन स्मिथ और मैं एक नाइट हॉक हूँ। इसे सुनते ही क्लेन को याद आता है नाइट हॉक यानी बियॉन्डर का ग्रुप है, जैसे कि जस्टिस और द हैंगमैन ने बताया था, जो कि एवर नाइट गॉडेस के चर्च के अंडर है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार के जाना।